सभी को मेरा नमस्कार। आज़ादी के असली मायने की पड़ताल करता हुआ मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष भारत का एक आम नागरिक के रूप में। परिंदे से पूछो खुले आसमान के मायने, मुसाफिर से पूछो अपने घर के ठिकाने। जो खुद अपने भविष्य का फैसला कर सके उससे पूछो आजादी के असली मायने। हर वर्ष 15 अगस्त आता है, हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर आजादी के असली मायने क्या है? क्या आजादी सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति का नाम है? क्या आजादी सिर्फ एक तारीख है जिसे हम हर वर्ष उत्सव की तरह मनाते हैं? या फिर आजादी का अर्थ इससे कहीं बड़ा है? मेरे विचार से आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, यह एक एहसास है। आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। और आजादी सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं, आने वाले कल की तैयारी है। आजादी ने हमें अपने देश का भविष्य खुद तय करने का अधिकार दिया। हमें लोकतंत्र मिला, हमें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला, हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता मिली, हमें समानता और न्याय का संवैधानिक अधिकार मिला। सबसे बड़ी बात, हमें यह अधिकार मिला कि हम अपने भारत को अपने सपनों के अनुसार बना सकें। और लोकतांत्रिक भारत की सबसे बड़ी ताकत है जन भागीदारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 97.98 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। उनमें से लगभग 66.10% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। यानी करोड़ों भारतीयों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश की दिशा तय करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत केवल चुनाव कराने की नहीं है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब चुनाव के साथ नागरिकों के अधिकार, कानून का शासन, संस्थाओं की विश्वसनीयता, विचारों की विविधता और असहमति का भी सम्मान मजबूत हो, अर्थात असहमति को भी उतनी ही प्रतिष्ठा मिले। आज भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय आकलन भी सामने आते हैं। जैसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 में भारत को 7.29 अंक के साथ 41वें स्थान पर फ्लॉड डेमोक्रेसी के रूप में उसकी श्रेणी में रखा गया। यह सूचकांक चुनावी प्रक्रिया, सरकार के कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रताओं जैसे 5 पहलुओं पर आधारित थी। वहीं फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2024 की रिपोर्ट में 62% अंक के साथ भारत को पार्टली फ्री श्रेणी में रखा गया। यह राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के आधार पर किया गया एक अलग अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन है। इन रिपोर्टों से सहमत होना या असहमत होना अलग विषय है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकें, अपने कमियों पर आत्ममंथन भी कर सकें। और लोकतंत्र में जनता की आवाज केवल चुनाव के दिन नहीं सुनाई देती। हाल के वर्षों के जन आंदोलन इसके उदाहरण है। किसान आंदोलन से लेकर युवाओं और छात्रों के आंदोलन तक, जब नागरिकों को लगता है कि उनकी बात पर्याप्त रूप से नहीं सुनी जा रही है, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं। हाल ही में हजारों युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह आंदोलन रोजगार, पारदर्शिता, निष्पक्ष अवसर जैसे सवालों को सामने लाता है। इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है, जन आंदोलन लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, नागरिकों की जागरूकता का संकेत है, बशर्ते विरोध शांतिपूर्ण हो और संवाद का रास्ता खुला रहे। क्योंकि सच्ची आजादी केवल अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है, सच्ची आजादी यह भी है कि नागरिक सवाल पूछ सकें, अपनी बात कह सकें, असहमति व्यक्त कर सकें और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ गरिमा से जी सकें। यही लोकतंत्र की ताकत है। बहुमत का सम्मान हो लेकिन अल्पमत की आवाज भी सुनी जाए। सत्ता मजबूत हो लेकिन नागरिक अधिकार भी उठते ही रहने चाहिए। नागरिक अधिकार भी उतने ही मजबूत होने चाहिए। इन वर्षों में भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। कृषि से लेकर विज्ञान तक, शिक्षा से लेकर तकनीक तक, उद्योग से लेकर अंतरिक्ष तक, भारत ने एक लंबी यात्रा तय की। लेकिन क्या हमारी यात्रा पूरी हो गई है? अगर आजादी का अर्थ समान अवसर है, क्या प्रत्येक बच्चे को आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका मिल पा रहा है? अगर आजादी का अर्थ सम्मान है, प्रतिष्ठा है, तो क्या हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिल पा रहा है? मिनिमम ह्यूमन डिग्निटी भी मिल पा रही है? अगर आजादी का अर्थ भय से मुक्ति है, तो क्या हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीने का अवसर, पूरी तरह सुरक्षित होने का एहसास महसूस हो पा रहा है? अगर आजादी का अर्थ अपने सपने को चुनने की स्वतंत्रता है, तो क्या हर युवा को अपनी प्रतिभा के अनुसार
अवसर मिल पा रहा है? शायद अभी नहीं, और यही हमें आजादी के दूसरे पहलू तक ले जाता है। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया, अब इस स्वतंत्रता को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इस सरकार से विकास की अपेक्षा करें, जरूर करें, लेकिन अपने हिस्से का दायित्व भी निभाते जाएं। कानून का सम्मान करें, ईमानदारी से अपना काम करें, भेदभाव से ऊपर उठें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, प्रकृति को अपनाएं, प्रकृति को बचाएं और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें, क्योंकि देश केवल सरकार से नहीं बनती, देश बनता है उसके नागरिकों से। एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है तो देश बनता है, एक किसान मेहनत करता है तो देश बनता है, एक युवा अपनी प्रतिभा का उपयोग करता है तो देश बनता है। एक सामान्य नागरिक जब अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है तब भी भारत के भविष्य का निर्माता बन जाता है। इसलिए आजादी का असली सवाल यह नहीं कि देश ने मुझे क्या दिया, बल्कि असली सवाल यह है कि मैंने देश के लिए क्या किया, और इससे भी बड़ा सवाल कि मैंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा भारत छोड़ा है, या कैसा भारत छोड़कर जा रहा हूँ, कैसा भारत छोड़कर जाना चाहता हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए केवल यह न कहें कि हमें आजादी मिली है, बल्कि यह संकल्प लें कि हम आजादी को सार्थक बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चे को समान अवसर मिले। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर युवा को अपने सपने पूरे करने का मौका मिले, रास्ता मिले, हर महिला को प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले, हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ, गरिमा के साथ जीने का मौका मिले। तभी हमारी आजादी केवल इतिहास का गौरव नहीं रहेगी, वह वर्तमान की सच्चाई और भविष्य की उम्मीद भी बनेगी। मिला है हमें जो स्वतंत्र वतन, मिला है हमें जो स्वतंत्र वतन, इसे और महान बनाएं, अपने कर्मों की रोशनी से भारत का भविष्य सजाएं। आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसके मायने हमें अपने कर्मों से लिखने हैं। अगर आपको लगता है कि आजादी के इन मायनों पर विचार होना चाहिए, इन बातों की चर्चा समाज तक जानी चाहिए, तो इस प्रयास में आप हमारा साथ जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि एक विचार जब एक व्यक्ति से निकलकर हजारों लोगों तक पहुंचता है तो वही विचार बदलाव की शुरुआत भी बन सकता है। आइए विचारों को आवाज दें, जागरूकता को आगे बढ़ाएं और मिलकर एक बेहतर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।